मैम आपका पिज्जा। पिज्जा? अरे मैडम आराम से, मैडम आराम से खाइए, आपका ही पिज्जा है, गले में अटक जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिखा कौन आया है? भैया प्लीज उनको बोलना मत कि ये पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। कौन है? डिलीवरी वाला? डिलीवरी वाला हमारे घर कैसे आया है? अब वो ना भैया एड्रेस पूछ रहे थे मुझसे, ये गलती से हमारे फ्लोर पे आ गए। ये हमारा ऑर्डर नहीं है, किसी और का है, तो मैं बस उन्हें एड्रेस कंफर्म करवा रही थी। अच्छा, सर मैडम ठीक कह रही हैं, वो क्या है ना, मुझे तो B1 में जाना था और गलती से B2 में आ गया ऑर्डर लेके, मुझे माफ कर दीजिए सर। वो बस मैं मैडम से एड्रेस ही कंफर्म कर रहा था। अच्छा जी। सर ये क्या कर रहे हैं? ऐसे किसी का भी ऑर्डर खोलना अलाउ नहीं है, आप ऐसे किसी का ऑर्डर नहीं खोल सकते। चलो ठीक है, जाओ। आगे से एड्रेस कंफर्म करने के बाद ही ना किसी का दरवाजा खटखटाना, ऐसे ही परेशान करने के लिए तुम आ जाते हो। जाओ अब यहाँ से। तुम चलो अंदर। ये पक्का हमारे घर नहीं आया था ना? नहीं नहीं, वो हमारे घर नहीं आया था, वो तो बस एड्रेस कंफर्म कर रहा था। और वैसे भी हमारे घर में तो फास्ट फूड आ ही नहीं सकता, कोई खाता भी तो नहीं है ना। तुम्हें खाना भी नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी डाइट बनी हुई है, तुम्हें सिर्फ ग्रीन सैलेड खानी है। आई बात समझ में? हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या खाना है, और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं, जब से तुमने कहा है। और हाँ, तुम्हारी ट्रेनर कभी भी आती होगी, एक्सरसाइज करने के लिए रेडी रहना। और तुम्हारे लिए ना मैं करेले का जूस ले आऊँगा। ये ऐसे सड़ा सा मुँह मत बनाओ, तुम्हें पीना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब जाओ अंदर। ठीक है। मैम, मैम ये आपका पिज्जा। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति ने देख लिया ना, वो मुझे बहुत डांटेंगे। मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैंने खुद देखा है, आपके पति कहीं गए हैं, आपके पति घर पे नहीं आएंगे। आप ये अपना पिज्जा लीजिए। पिज्जा? पिज्जा? मैम वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था और आपने अपने पति के सामने झूठ बोला कि आपने ऑर्डर नहीं किया, और आपके पति आपको ये खाने से रोक क्यों रहे थे? वो भैया मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बाहर का खाऊं। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो मुझे बहुत डांटते हैं अगर मैं बाहर का खाती हूँ। एक दिन मैंने गलती से बाहर का खा लिया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, इसीलिए उनसे चुप के मैंने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और आज तो बाल बाल बच गई। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनको सच नहीं बताया, वरना मुझे बहुत डांटते। कोई बात नहीं मैम, आप आराम से पिज़्ज़ा खाइए। दिखा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब खाने की? मैंने तुमसे मना किया है ना कि बाहर का कुछ नहीं खाना, फिर भी तुमने ये खाया कैसे? और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मुझसे बिना पूछे आने की? सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, हमारे कंपनी की पॉलिसी है कि जिसने भी ऑर्डर किया है उसके घर पे ऑर्डर पहुंचाना ही होता है, वरना बॉस हमें बातें सुनाएंगे। और मैम ने ऑर्डर किया था, इसलिए मैं इनको ऑर्डर वापस देने आया था। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। तू चल अपने कमरे में जा, तुझे मैं बताता हूँ आज कि बाहर का खाना कैसे खाते हैं। चल पर चल अंदर। देखिए भाई, मुझे ना माफ़ करना, ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी पत्नी के लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी पत्नी को ना एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसे फास्ट फूड खाने से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके पेट में एक बेबी भी है, डॉक्टर ने मना किया है अगर वो ऐसा बाहर का खाना खाएगी ना तो उसको और उसके बेबी को जान का खतरा है। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे घुट घुट के जिए, लेकिन क्या करूं, मुझे ये सब करना पड़ता है। मैं चाहता हूं वो सब कुछ खाए जो वो खाना चाहती है, लेकिन फिर भी मुझे उस पर कंट्रोल करना पड़ता है। ये सब करना मेरी मजबूरी है और मैं नहीं चाहता उसको और मेरे बच्चे को कुछ भी हो। इसलिए भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। सर, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखते हैं और आप उनको फास्ट फूड इसलिए नहीं खाने देते ताकि उनकी और उनकी बच्चे की सेहत सलामत रहे। सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है भैया, और हो सके तो मुझे माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।